ओडीआई सीरीज पानी में गया छपैक। नो जीतता ओडीआई सीरीज भी। टॉस जीतकर इंग्लैंड ने धागा खोलने का फैसला किया। ओपनिंग करने आए जेकब बेथल और बेन डकेट 192 का पार्टनरशिप किए। 3 नंबर में आए जो रूट 74 रन बनाए और मेन इम्पैक्ट पारी खेला बटलर ने 40 रन का 13 बॉल में, जो कि पूरे मैच में इम्पैक्ट कर दिया। बहुत मारा, धागा खोल दिया एकदम। भारत के लिए जो हमेशा रन खाते हुए आ रहा था वो पूरे टॉर में रन नहीं खाया और ये मैच में भी उतना नहीं खाया। प्रसिद्ध कृष्णा अच्छा बॉलिंग किया, उसके अलावा सब रन खाए। फिर भारत का बैटिंग आया और 142 रन का पार्टनरशिप हुआ ओपनर के बीच। फिर विराट कोहली थोड़ा अच्छे स्ट्राइक रेट से खेला। फिर उसके बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच जब तक पार्टनरशिप चल रहा था तब तक मैच भी अच्छा चल रहा था, भारत बराबरी में था। फिर जैकब बैथल ने रोहित शर्मा को आउट किया, फिर बाकी का काम सैम करन ने कर दिया भागते हुए स्पिन बॉलिंग करते हुए। इंग्लैंड के लिए मेन इम्पैक्टफुल पारी जॉस बटलर और सैम करन का बॉलिंग था। देखेंगे अब पूरे टॉर का एनालिसिस, टी20 और ओडीआई का, कहाँ गलती हुई और क्या सही हुआ। बात करते हैं ओडीआई सीरीज से। ओडीआई में पेसर्स के सिलेक्शन के ऊपर 2-4 क्वेश्चन है, जैसे कि प्रिंस यादव उतना खास परफॉर्म नहीं कर पा रहे ओडीआई में अभी। प्रिंस यादव मेरे को शॉर्टर फॉर्मेट के लिए तो अच्छा बॉलर लगता है, पर लॉन्गर फॉर्मेट में मेरे को नहीं लगता कि वो उतना इफेक्टिव रहेगा, क्योंकि उसने शुरुआत टेनिस बॉल खेल के करी है और उसी में नाम कमाया है। और तो उसमें यॉर्कर और बाउंसर पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, इसीलिए मेरे को नहीं लगता कि ओडीआई में उतना इफेक्टिव रहेगा। और अर्शदीप भी है जो एक उतना इफेक्टिव नहीं हो पा रहा है अभी ओडीआई वगैरह में, तो उसका भी मुश्किल है जगह अब आगे कोई सीरीज में लग रहा है। गुरनूर ब्रार का इकोनॉमी वाला इशू है थोड़ा, पर ठीक है उसको रख सकते हैं क्योंकि उसके पास पेस है और बाउंस है और हाइट भी है। वो साउथ अफ्रीका में मदद कर सकते हैं वर्ल्ड कप में। बैकअप विकेट कीपर का ऑप्शन अभी भी खुला है क्योंकि ईशान किशन का उतना फॉर्म नहीं दिखा ये टॉर में। पर उसको बैक करेंगे क्योंकि वो 2-3 काम कर सकता है, जैसे अगर ओपनर चाहिए तो ओपनिंग कर देगा, और विकेट कीपर चाहिए, विकेट कीपर इंजर्ड हुआ तो विकेट कीपिंग कर देगा, और मिडिल ऑर्डर में जरूरत पड़ा तो वहां भी कर देगा। मैं बात ही बैकअप विकेट कीपर कर रहा हूँ तो विकेट कीपर तो करेगा, तो विकेट कीपिंग करेगा, पर वो कहीं भी 2-3 ऑप्शन दे सकते हैं बैटिंग में। हाँ ये भी है। और बैकअप में देखें तो फिर ऋषभ पंत है जिसके ऊपर मेरे को भरोसा नहीं है, और फिर संजू सैमसन के ऊपर मेरे को और दोनों के ऊपर नहीं है। और एक और ऑप्शन है ध्रुव जुरैल का, पर वो भी उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा मेरे को ऐसा लगता है। और एक आउट ऑफ द बॉक्स ऑप्शन है अंकुरिश रघुवंशी, पर ऐसा लग रहा है कि अभी अचानक से उसका डेब्यू करा के उसको सीधा वर्ल्ड कप में ले जाना तो बहुत मुश्किल लग रहा है। और विकेट कीपर भी उतना मतलब खास नहीं है क्योंकि वो शुरुआत से विकेट कीपिंग नहीं किया। 27 वर्ल्ड कप को नजर में रखते हुए इंडिया को एक स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए अक्षय पटेल का रिप्लेसमेंट, और एक प्रॉपर विकेट टेकर स्पिनर चाहिए प्लेइंग 11 में। वॉशिंगटन सुंदर ठीक है पर बैटिंग फिर भी कर ही लेगा, पर बॉलिंग उतना खास नहीं लग रहा है कुछ समय से। और कुलदीप यादव अभी जो इंडिया में सीरीज हुआ था न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के साथ, उसमें मार खाया था। कुलदीप यादव के अलावा वरुण चक्रवर्ती ऑप्शन है और एक रवि बिश्नोई है, तो ऐसा कर सकते हैं भारत वाले कि एक सीरीज पूरा कुलदीप यादव को दे दे, एक सीरीज पूरा वरुण चक्रवर्ती को दे दे और एक सीरीज पूरा रवि बिश्नोई को दे दे। फिर और ऑलराउंडर में 2-3 ऑप्शन है वैसे। एक जडेजा को तो वैसे साइड लाइन कर दिए, पर अब लग रहा है कि कोई दिख नहीं रहा तो उसको वापस ला सकते हैं। और एक हर्ष दुबे कोई लोग बैक कर रहे हैं पर उसके ऊपर उतना भरोसा नहीं हो रहा है किसी को। और एक मानव सुथार है पर उसका बैटिंग उतना खास नहीं है। हर्ष दुबे का बैटिंग उतना खास नहीं और बॉलिंग भी वैसे ही है उसका। फिटनेस कंसर्न भी है कुछ समय से, पर ये सीरीज में थोड़ा ज्यादा दिखा क्योंकि गिल भी बीच बीच में इंजर्ड हो जा रहा था और हार्दिक पांड्या पहले से इंजर्ड था और हर्षित राणा भी इंजरी के चक्कर में बाहर हो गया था। और नीतीश कुमार रेड्डी भी इंजर्ड हो गया और पूरे सीरीज से बाहर हो गया, और जसप्रीत बुमराह लास्ट मैच मिस किया इंजरी के चक्कर में। और एक वरुण चक्रवर्ती था, उसको भी ओडीआई साइड में देख सकते थे पर वो भी इंजरी के कारण मिस कर दिया। पूरे ओडीआई सीरीज में बॉलिंग का सिर्फ एक ही पॉजिटिव साइन दिखा कि प्रसिद्ध कृष्णा मतलब कंटिन्यूअसली अच्छा बॉलिंग कर रहा था, चाहे पावर प्ले में हो चाहे डेथ ओवर में हो, विकेट भी निकाल रहा था। एक और पॉजिटिव है कि शुभमन गिल सेना में रन बना रहा है, क्योंकि जब 2025 में भारत का ऑस्ट्रेलिया टूर था तब शुभमन गिल से ना कप्तानी अच्छे से हुई थी ना बैटिंग। एक आखिरी पॉजिटिव कि विराट कोहली रोहित शर्मा दोनों फॉर्म में दिखे आखिरी मैच में, पर वही है फिर ओडीआई सीरीज खत्म होता है 3-3 मैच इन लोग आ जाते फॉर्म में लास्ट में,
फिर दूसरा सीरीज चालू होता है, फिर लोग को 2 मैच लगता है फॉर्म में आने में, ऐसा करते-करते फिर गड़बड़ा जाता है। एक चीज़ बीसीसीआई कर सकता है कि जितना और ओडीआई क्रिकेट हो सके खिलाए, मतलब इन लोगों को फॉर्म में रखने के लिए और रिप्लेसमेंट खोजने के लिए भी। बीसीसीआई पहले जैसे इंडिया रेड, इंडिया ब्लू या इंडिया बी सी ऐसा करके जो एक सीरीज चलता था वो फिर से ला सकते हैं। T20 सीरीज में तो पॉजिटिविटी खोजने से भी नहीं मिल रहा था और नेगेटिविटी का पूरा भरमार था। ये सारी बातें यहाँ नहीं करते बेटे छोटे, नहीं आप अपना काम कर, चल जो काम पे ध्यान देना छोटे, चल। एक लौता ये पॉजिटिव ये सीरीज में ये था कि श्रेयस अय्यर रन बना रहा था, पर फिर भी मेरे को ऐसा लगता है कि श्रेयस अय्यर को एज अ कैप्टन नहीं लाना था। श्रेयस अय्यर को एज कैप्टन लाके एक गलती कर दी है, क्योंकि 4 नंबर में मतलब रन तो बना रहा है, पर ये है कि फिर तिलक वर्मा जो 5 नंबर में 6 नंबर में खेल रहा है वो भी ऐसा लग रहा है कि टीम में बोझ बन गया है ना, उसको मतलब बैटिंग मिल भी नहीं रहा और ऊपर 2-2 कीपर खेल रहे हैं और उसमें भी लोग क्या बोलते हैं, कभी उसको खिलाते हैं कि कभी वैभव सूर्यवंशी आ जा रहा है, कभी संजू सैमसन। तो या तो फिर ऐसे किसी को कैप्टन बनाना था जो कि मतलब वर्ल्ड कप 11 में था फाइनल में, जैसे कि संजू हो गया, या फिर तिलक वर्मा कोई कैप्टन बनाते और 3 नंबर में खिलाते परमानेंट। ऐसा कर सकते हैं कि संजू सैमसन को ओपनर खिलाए और ईशान किशन को बाहर कर दे और तिलक वर्मा को 3 में खिलाए। अब बात करते हैं थोड़ा श्रेयस अय्यर की कैप्टेंसी के बारे में। श्रेयस अय्यर एज अ बैट्समैन तो ठीक ही था, पर कैप्टेंसी में कुछ कुछ देखना पड़ेगा, जैसे कि एक है बॉलिंग रोटेशन। वो पता नहीं उसको क्या दिक्कत है, डेथ ओवर में एक आध ओवर पक्का स्पिनर को देगा और उसमें पूरा मैच उड़वा देता है, जैसे वो रवि बिश्नोई के साथ हुआ था एक मैच। और एक आयरलैंड वाले सीरीज में वाशिंगटन सुंदर 19 रन दिया था वो वाला। और एक और चीज है, जैसे सूर्य कुमार को आप देखे होंगे कि वो इधर उधर कुछ ना कुछ हरकत करते कुछ ना कुछ क्या बोला तूने? कुछ हरकत करते रहता था, पर श्रेयस अय्यर में देखने में ऐसा नहीं लगता कि वो एक्टिव है। हाँ, मतलब जाके बॉलर लोग से उतना बात करते दिखता नहीं है। एक सबसे बड़ा नेगेटिव चीज ये हुआ कि कोई बैट्समैन कंसिस्टेंट चला ही नहीं पूरा सीरीज भर। श्रेयस अय्यर चला और फिर अभिषेक शर्मा 2 मैच में चला, फिर उसके बाद वैसा कोई चला ही नहीं। वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू कराया, वो भी पता नहीं मतलब कंडीशन को समझ नहीं पाएगा क्या हुआ, वो भी 3 मैच चला नहीं। और संजू को 2 मैच मिला, उसको तो ऐसा करना था इन लोग को, या तो फिर पूरा मैच 5 मैच वैभव को शुरू से देना था या 5 मैच संजू को देना था, ऐसा कुछ करते। वैभव सूर्यवंशी का फिर भी ऐसा लगता है कि बहुत जल्दबाजी में डेब्यू करा दी। अभी उसको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अभी जिम्बाब्वे सीरीज में वो चल भी गया तो भी उसको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, थोड़ा 1-2 साल और, फिर उसको आराम से डेब्यू मतलब आराम से खिलाए। इस सीरीज में इंडिया की तरफ से फील्डिंग बहुत बेकार रहा। फील्डिंग तो कुछ समय से बहुत बेकार ही चल रहा है, क्योंकि देखोगे तो बहुत समय से कुछ उतना खास नहीं था। T20 वर्ल्ड कप में भी कैच सबसे ज्यादा भारत के फील्डर नहीं छोड़े थे। और ऐसा कर सकते हैं कि टी दिलीप के जगह कुछ नया कोच देख ले, या फिर टी दिलीप को ही कुछ नया करने के लिए बोले, मतलब कुछ लाए आइडिया की मतलब थोड़ा सा वो हो। और जो ज्यादा भाईचारा चल रहे लोग टीम में, तो मतलब उससे उसको सीरियसली नहीं ले रहे होंगे टी दिलीप को, तो वो भी ऐसा कुछ करना। स्पिन डिपार्टमेंट में भी ध्यान देने का जरूरत है, क्योंकि रवि बिश्नोई को एक मैच में खाया, पर उसको और मौका दे सकते थे। और वरुण चक्रवर्ती का अभी भी फिटनेस इशू है, शायद इसीलिए ना चल रहा हो। और अक्षर पटेल भी T20 में उतना इफेक्टिव नहीं दिखा है। ओडीआई सीरीज से पहले तो इसी में इंजरी शुरू हो गया था। T20 में हर्षित राणा 2 मैच 3 मैच खेला, वो भी बाहर हो गया। वरुण चक्रवर्ती भी लगातार इंजर्ड हो गया और नीतीश रेड्डी भी इंजर्ड था, इसके चक्कर में विडगे को खिलाना पड़ गया। कुछ नहीं किया बेचारा। जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे।